उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट सचिव महानिदेशक व वीएसए आदेश जारी। आदेशों का विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराएंगे। निष्कर्ष किस प्रकार से महत्वपूर्ण है आपके लिए वो भी आपको इंगित कराएंगे और कुछ महत्वपूर्ण आदेश व अन्य विभागीय खबरें जो प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका भी निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। पहली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष आ चुकी है। बाल वाटिका में समन्वय के लिए शिक्षा मित्र शिक्षक की तैनाती। प्रदेश में कम नामांकन वाले विद्यालयों के विलय के बाद खाली हुए 5000 से ज़्यादा विद्यालयों में 15 अगस्त से बाल वाटिका की शुरुआत हो चुकी है। बाल वाटिका के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ बच्चों को पढ़ाने के लिए ईसीसी एजुकेटर की तैनाती की जा रही है। जब तक ईसीसी एजुकेटर की तैनाती की प्रक्रिया चल रही है तब तक इन विद्यालयों में तैनात रहे एक शिक्षा मित्र या शिक्षक को यहाँ के समन्वय के रूप में लगाया गया है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये निष्कर्ष जो महानिदेशक बेसिक शिक्षा की ओर से 5 अगस्त को जारी आदेश को लेकर के शिक्षकों में उपापोह है। उनका कहना है कि मर्जर वाले विद्यालय के शिक्षक अपने मूल विद्यालय में ही पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक विशेष निष्कर्ष आपको स्पष्ट हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज से बड़ी खबर है कि 27,000 विद्यार्थियों का यूडाइस पोर्टल पर डाटा अभी अपडेट नहीं। जिले के परिषदीय स्कूलों के 27,565 छात्र छात्राओं का नवीन नामांकन डाटा यूडाइस पोर्टल पर अब तक फीड नहीं हो सका। इसके लिए जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी ने चिंता जताई है और आदेश जो है जारी किया है। अब जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, विद्यालय विलय को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो भी याचिकाएं फाइल की गई हैं उनको हाई कोर्ट भेजा गया है और हाई कोर्ट में जो महत्वपूर्ण सुनवाई आपकी हुई, जो आदेश जारी हुआ याचिका पर, वो याचिका एक बार फिर से सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो 2 याचिकाएं हैं जिन पर पहले आदेश हो चुका है वो एक बार फिर से सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुकी हैं। ये सुनवाई 21/8/2025 को होगी। काज लिस्ट जो है जारी हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर ये महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है जो आप सभी लोग यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जान सकते हैं। शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापकों को शिक्षकों का पुरानी पेंशन विकल्प पत्र के संबंध में यहाँ पर देखेंगे जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी बदायूं का जो है आदेश यहाँ पर जारी हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर शिक्षा मित्र से पद पर तैनाती विज्ञापन व आदेश की स्वप्रमाणित छाया प्रति यहाँ पर देख रहे हैं अग्रेतर कार्रवाई की जा सके इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं उनके परिपेक्ष में निष्कर्ष आप इस महत्वपूर्ण आदेश से जान सकते हैं। तो बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं जिसमें शिक्षा में से सहायक अध्यापक पद पर किए गए प्रशिक्षण का अंक पत्र प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छाया प्रति समायोजित सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हेतु जारी विज्ञापन प्रति और अन्य विविध जो है निष्कर्ष आपको इस आदेश में जानने को मिल रहे हैं। महानिदेशक बेसिक शिक्षा का एक और आदेश आप सभी के समक्ष है। मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध जीपीएफ मॉड्यूल के प्रभावी संचालन के संबंध में ये आदेश आप देख रहे हैं जारी हो चुका है। परिषदीय शिक्षकों शिक्षणोत्तर कर्मियों के सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम आहरण प्रकरणों को मानव संपदा पोर्टल के जीपीएफ मॉड्यूल के माध्यम से व्यवहारित किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। पोर्टल पर उपलब्ध डाटा का विश्लेषण किए जाने पर संज्ञानित हुआ है कि 16 जनपद बहराइच, बलिया, बांदा, जालौन, जौनपुर, अमरोहा, कन्नौज, कानपुर देहात, कासगंज, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रामपुर, संभल, सीतापुर और शाहजहांपुर के द्वारा उपरोक्त मॉडल का प्रयोग नहीं किया गया है जो कि अत्यंत जो है खेदजनक है। तो यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर है 12 कस्तूरबा विद्यालयों की बदलेगी सूरत। मंडल में प्रयागराज और प्रतापगढ़ के 12 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की सूरत बदलने के लिए प्रदेश सरकार ने 2,57,37,000 रुपए की राशि जो है स्वीकृत की है। राज्य परियोजना निदेशक कंचन वर्मा की ओर से प्रतापगढ़ के 8 विद्यालयों के लिए राशि जारी की गई है। यहाँ पर देखेंगे प्रयागराज राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल उन शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाना है जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पूर्व के विज्ञापन के आधार पर भले ही बाद में हुई है। पत्रावलियों का परीक्षण कराए जाने के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ करीब 125 शिक्षकों कर्मचारियों को दिए जाने के आदेश अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने दिए हैं। लाभान्वित शिक्षकों की जनपदवार सूची जारी की गई है। बड़ी खबर है 294 बेसिक स्कूलों में कलेक्टेड लर्निंग कॉर्नर बनाने का मिला धन। राज्य परियोजना कार्यालय से जनपद स्तर पर विद्यालयों के खाते में विभिन्न मदों पर व्यय के लिए धनराशि आवंटित जो है की गई है। तो यहाँ पर देखेंगे विशेष निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है।
बेसिक स्कूलों में पढ़ाई के दौरान बच्चे अब बिना शिक्षक की अनुमति से परिसर से बाहर नहीं जा सकेंगे। प्रातः जब सभी छात्र छात्राएं विद्यालय आ जाएंगे तो 8 बजे से दिन में 2 बजे तक गेट में ताला लगा रहेगा। इस बीच यदि बाहर से कोई आता है तो अपना परिचय देकर प्रवेश कर सकता है। यह कदम पिछले दिनों जो है स्पष्ट तौर पर देखेंगे, विशेष तौर पर ये आदेश जो है आपको देखने को मिल रहा है और आप सभी को इंगित करा देंगे। इस पर पेज में आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको स्पष्ट हो रहा है। साथ ही स्कूलों में मानक से अधिक शिक्षक तो होंगे रिलीव। ये भी इंफॉर्मेशन है। जनपद में 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के युग्मन की प्रक्रिया गतिमान है। पिछले दिनों युग्मित हुए 46 स्कूलों का युग्मन रद्द किया गया है और उनकी अलग अलग वजह रही है। इस बीच शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। युग्मन रद्द होने वाले विद्यालयों के शिक्षक समायोजित होंगे या नहीं, इसे लेकर असमंजस है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि युग्मन रद्द होने वाले स्कूलों के शिक्षक रिलीव नहीं होंगे, लेकिन यदि वे छात्र संख्या के हिसाब से अधिक होंगे तो जरूर रिलीव किए जाएंगे। बड़ा फैसला आप सभी के समक्ष आ चुका है। लंबे समय तक तदर्थ कर्मियों से काम लेने पर कम होता है भरोसा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्थायी कर्मचारियों को किया नियमित। यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है फैसला दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और अगर बात कर ले तो हाई कोर्ट का जो आदेश था उसे चुनौती दी गई थी और उस आदेश को यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर खारिज करते हुए बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर कोर्ट ने दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र का महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है, जो ARP चयन से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, विशेष तौर पर कुल 15 पद हेतु चयन बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के निम्नांकित प्रतिबंधों के अधीन निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से दिनांक 5/9/2025 तक जिला परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान रावर्ट्सगंज सोनभद्र के पते पर आमंत्रित किए जाते हैं। अहर्ता और शर्तें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी का आदेश ARP चयन के ही संबंध में है, जो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष जान सकते हैं। प्राथमिक स्कूलों में भी बनेंगे बच्चों के क्लब। शहर के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब अच्छी सुविधाओं में पढ़ने वाले निजी विद्यालयों के बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग विद्यालयों में नए नए प्रयोग को बढ़ावा देने जा रहा है। शिक्षा मित्रों ने BSA को सौंपा ज्ञापन। समर कैंप में ड्यूटी करने वाले शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं मिल सका। आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने मानदेय की मांग को लेकर के BSA को ज्ञापन सौंपा। डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है कि 1 किमी से अधिक दूर युग्मित विद्यालयों के अध्यापक और बच्चों की होगी वापसी। शिक्षक छात्र अनुपात को सही करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरप्लस 244 शिक्षकों ने मनचाही तैनाती के लिए आवेदन किया है। वहीं 1 किमी से अधिक दूर युग्मित किए गए विद्यालय के शिक्षक और बच्चों की घर वापसी भी होगी। तो इस पर पेज में आप देख रहे हैं, निष्कर्ष विस्तृत निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। ये थी प्रमुख खबरें जो आपकी बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी। विभिन्न आदेश और विभिन्न जो है महत्वपूर्ण खबरों का निष्कर्ष आई होप आपने जाना होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।